अध्यात्म रामायण 13वीं-15वीं शताब्दी ब्रह्मांड पुराण का एक प्रमुख अंग है, जो अद्वैत सिद्ध वेदांत और भक्ति के माध्यम से भगवान राम को सर्वोच्च ब्रह्म महाविष्णु के रूप में प्रस्तुत करता है। यह न केवल राम कथा है, बल्कि यह मानव जीवन को आध्यात्मिक दिशा, नैतिकता, आत्मज्ञान और सर्वोच्च आनंद मोक्ष प्रदान करने का मार्ग का दर्शन देती है। यह राम को केवल एक राजा नहीं, बल्कि निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी ब्रह्म मानता है। यह ग्रंथ ज्ञान और भक्ति का अनूठा मिश्रण है। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। श्री वेद व्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग की कथा है। कथा है मारीच और सुबाहु का दमन तथा अहल्योद्वार। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनि संगकुले उषित्वा रजनी में काम प्रभाते प्रस्थिता शनैः सिद्धाश्रमं गताः सर्वे सिद्धचारण सेवितं विश्वामित्रेण संदिष्टा मुनिस्तिन्निवासिनः। श्री महादेव जी बोले, पार्वती, हे पार्वती, तदुपरांत विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजन संकुलित अति सुंदर उस कामाश्रम नामक वन में रहकर प्रातः काल होते ही धीरे धीरे वहां से चले। तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्धाश्रम में आए। वहां रहने वाले मुनिजनों ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक राम और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आप दीक्षा में स्थित होइए और हे महाभाग, हमें केवल यह दिखा दीजिए कि वे राक्षस धम कहाँ है। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। मध्याह्ने ददृशाते तो राक्षसो कामरूपिणो मारीचश्च सुबाहुश्च वर्षन्तौ रुधिरास्थिनी। मध्याह्न के समय मारीच और सुबाहु नामक वे दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते दिखाई दिए। बुद्धिमान राम ने 2 बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए और कर्ण पर्यंत खींचकर अलग अलग उन दोनों राक्षसों की ओर छोड़े। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्निमय बाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला और जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे उन सब को तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। पुष्पौघेरांकिरं देवा राघवं सह लक्ष्मणं देवदुदुन्द भयो नेदुस्तुष्टुः सिद्धचारणा। उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए और
देव दुदुम्बी आदि बाजों का घोष किया तथा सिद्ध और चारणगर गण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने पूजनीय श्री रघुनाथ जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों में भक्ति पूर्वक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा लिया। फिर भाई लक्ष्मण के सहित राम को पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहास आदि की मधुर कथाएं सुनाते हुए 3 दिन बिताए। चौथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे। वहां श्री महादेव जी का धरोहर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। उस सुदृढ़ धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे। विश्वामित्र जी इस प्रकार कह मुनियों को और राम लक्ष्मण को साथ ले गंगा जी के निकट मुनि श्रेष्ठ गौतम जी के उस पवित्र आश्रम पर आए, जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था, जहां अहल्या तप कर रही थीं। मृग पक्षी गणहीनम नाना जंतु विवर्जितम दृष्टो वो वाच मुनिम श्रीमान रामो राजीव लोचनः कस्य यतादाश्रम पदम भाति भास्वच्छुभम महत पत्र पुष्प फलयुक्तम जंतुभिः परिवर्जितम आह्लादयति मे चेतो भगवन् ब्रूहि तत्वतः। कमल नयन श्री राम जी ने उस आश्रम को मृग पक्षी और नाना प्रकार के जीवों से रहित देखकर मुनिवर कौशिक से कहा, यह पत्र पुष्प और फल आदि से संपन्न तथा जीव शून्य महान आश्रम जो बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र दिख पड़ता है, किसका है? भगवान इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्लादित हो रहा है। आप इसका सब वृतांत यथावत कहिए। शृणु राम पुरावृतं गौतमो लोकविश्रुतः सर्वधर्म भ्रूतां श्रेष्ठस्तपसाराधयन हरिम। श्री विश्वामित्र जी बोले, हे राम, इस आश्रम का पूर्ण वृतांत सुनो। पहले इस आश्रम में जगत विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनिवर गौतम जी तपस्या के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए रहते थे। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें अहल्या नाम की एक लोक सुंदरी सेवा परायणा कन्या दी और ताप सप्रवर गौतम जी उस अहल्या के साथ यहाँ रहने लगे। इधर देवराज इंद्र अहल्या के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर देखने लगे। कदाचिन्मुनिवेशेन गौतमे निर्गते गृहत दर्शित्वात् निर्गात्वरितं मुनिरप्यगात्। एक दिन मुनिवर गौतम के बाहर चले जाने पर वह गौतम के रूप से अहल्या के साथ रमण कर जल्दी से वहां से चलता बना। उसी समय मुनि भी वहां लौट आए।
उसे अपना रूप धरकर वहां से जाते देख गौतम मुनि ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, रे दुष्टात्मन, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इसमें संदेह न करना। तब वह बोला, भगवान, मैं काम के वशीभूत होकर देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पापात्मा ने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब गौतम ने क्रोध से आंखें लाल कर देवराज को शाप दिया, हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। इस प्रकार देवराज को शाप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा अहल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर धूप, वायु और वर्षा आदि को सहन करती हुई दिन रात तपस्या कर और एकाग्र चित्त से हृदय में विराजमान परमात्मा राम का ध्यान कर। अब से यह आश्रम विविध प्रकार के जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। एवं वर्ष सहस्रेषु हानिकेषु गतेषु च रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः। इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जाने पर यहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ आएंगे। जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे, उसी समय तू पाप मुक्त हो जाएगी तथा भक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति कर शाप से छूट जाएगी। फिर पूर्ववत मेरी सुखपूर्वक सेवा करने लगेगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। हे रघुश्रेष्ठ, उसी दिन से यह अहल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित हो आपके चरण रज के स्पर्श की कामना से आज तक प्राणियों से अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रम में रहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहल्या ने रेशमी पीतांबर धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी को देखा। चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पंगम जदादि रीणम धनुर्बाणधरं रामम लक्ष्मीण समन्वितम। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। कंधे पर धनुष बाण विराजमान थे तथा साथ में श्री लक्ष्मण जी थे। उनका मुख मुस्कान युक्त नेत्र कमल दल के समान और वक्षस्थल श्री वत्सांक से सुशोभित था। अपने नीलमणि सदृश श्याम विग्रह से वे दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। रमानाथ श्री रामचंद्र को देखकर अहल्या के नेत्र हर्ष से खिल गए और उसे मुनिवर गौतम के वाक्यों का स्मरण हो गए। तब उन्हें साक्षात श्री नारायण जान उस अनिंदिता ने अर्ध्यादि से उनका विधि पूजक
विधिवत पूजन किया और नेत्रों में आनंद श्रुभर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वह कमल नयन भगवान राम को देख सर्वांग से पुलकित हो गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगी। अहो कृतार्थास्मि जगन्निवास ते पादाब्ज संलग्न नरजः कणादहं स्पृशामि यत्पद्यज शङ्करादिभिः विमज्ञते रन्धितमानसे सदा। अहिल्या बोली, हे जगन निवास, आपके चरण कमलों के रजह कण का स्पर्श कर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो बड़े भाग्य की बात है, आपके जिन पदार विंदों का ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्र चित्त से सर्वदा अनुसंधान किया करते हैं, उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूँ। अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं मनुष्य भावेम विमोहितं जगत चलस्य जस्त्रं चरणादिवर्जितः संपूर्ण आनंदमयो अतिमायकः। हे राम, आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। आप पूर्णानंदमय और अति मायावी हैं, क्योंकि चरणाधीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। यत् पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भवविरीच मुखान पुनाति साक्षात् स एवं मम दृग्विषयो यदास्ते किम वर्ण्यते मम पुराकृत भाग्यधेयम्। मत्यावतारे मनुजाकृतं हरिं रामाभिधेयं रमणीयदेहिनं धनुर्धरं पद्माविशाललोचनं भजामि नित्यं न परान् भजिषे। यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिर्भिर्विमृग्यं यन्नाभिपकं जवभः कमलासन यन्नाम सार रसिको भगवान पुरारी स्तम रामचंद्रामनीशं हृदय भावयामि। यस्यावतार चरितानि विरिच्यलोके गायन्ति नारद मुखा भव पद्म जाद्याः आनन्दाजाश्रु परिषिक्त कुचार ग्रसिमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये। जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी शिव और ब्रह्मा जी आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती हैं, आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं, जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मृत्युलोक में अवतार लिया है। मैं उन धनुषधारी कमल दल लोचन भगवान राम को सर्वदा भजती हूँ और किसी को भी नहीं भजना चाहती हूँ। जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और जिनके नामामृत के भगवान शंकर रसिक हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहर्निशम ध्यान करती हूँ। जिनके अवतार चरित्रों का नारदादि देवर्षिगण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वर गण और आनंदाश्रों से जिनके कूच मंडल भीगे हुए हैं,
वे सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती हैं। उन प्रभु की मैं शरण लेती हूँ। सोयम परमात्मा पुरुषः पुराणे कः स्वयं ज्योतिर्ननंत आद्यः माया तनुं लोक विमोहनियाम धत्ते परानुग्रह एष रामः अयम हि विश्वोद भय संयमाना मेकः स्वयं माया गुण बिंबितो यः विरिच च विष्णुवीश्वर नाम भेदा धत्ते स्वतंत्रः परिपूर्ण आत्मा नमोस्तुते ते राम तवांघ्रि पंकजं श्रियादतं वक्षसि लालितं प्रियात् आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा देयं मुनीन्द्रभिः मानवर्जितैः। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन मोहन मायामय रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे राम, आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं, जिन्होंने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी माप ली थी, तथा अभिमानहीन मुनि जन जिनका निरंतर ध्यान किए करते हैं, उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। जगतामादिभूतस्थं जगतं जगदाश्रयः सर्वभूतेषु संयुक्त एको भाति भवान् परः ओंकारवाच्यस्त्वं रामवाचाम विषयः पुमान् वाच्यावाचक भेदेन भावानेव जगन्मयः कार्यकारण कृतत्व फल साधन भेदतः एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया त्वन्मया माया मोहित दीयत् यस् त्वां न जानन्ति तत्त्वः मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायनं परमेश्वरम्। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं, अद्वितीय पर ब्रह्म रूप से प्रकाशमान है। हे राम, आप ओंकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वाच्य वाचक शब्द अर्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बहुरूप मई माया के आश्रय से कार्य कारण कृतित्व फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को भी वे मूढ़जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान बाहर भीतर सब ओर विराजमान, निर्मल, असंग, अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य स्वरूप और अव्यय हैं। हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व क्या जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार
केवल नमस्कार करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूं वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्ति पूर्ण भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है, जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं। सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं। रत्न जटित कुंडलों से सुशोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति, परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पति के पास चली गईं। जो पुरुष अहल्या के किए हुए इस श्लोक को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो वंध्या स्त्री भी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पुत्र की कामना से इसका भक्ति पूर्वक पाठ करे तो 1 वर्ष में ही उसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सकता है तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु स्त्री से भोग करने वाला, चोर, मद्यप, माता पिता और भाई की हिंसा करने वाले तथा निरंतर भोगासक्त रहने वाला पुरुष भी यदि अपने हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का भक्ति पूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान करते हुए इस श्लोक का पाठ करता है तो वह मुक्त हो जाता है। फिर स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या है। जय श्री राम।